हाय गाइज, आप देख रहे हैं भारतीय ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको हम 7A में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बता चुके हैं और उस पर आधारित प्रश्न भी करवा चुके हैं। तो अब अगले अभ्यास में आपको अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन, दो बिंदुओं का अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो इसमें दो सूत्र लगेगा। पहला है बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 को m1 अनुपाते m2 में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये तो अंतर विभाजन का सूत्र है। इसी तरह बाह्य विभाजन का भी होता है, लेकिन चिन्ह में अंतर हो गया, प्लस है तो उसमें माइनस हो जाता है। दूसरा, बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 को m1 अनुपाते m2 में बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2। इसी तरह y वाला भी होगा, y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। और मध्य बिंदु वाला सूत्र तो हम पीछे बता चुके हैं, चाहे तो उसको भी यहाँ लिख दें, ठीक रहेगा। तीसरा, दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 को x2 y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक के निर्देशांक के लिए सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो x के निर्देशांक को लिख करके आधा करेंगे जोड़कर, फिर y के निर्देशांक जोड़कर आधा करेंगे, तो मध्य बिंदु मतलब आधा। तो इसको दोनों सूत्र और ये वाला तीनों आप लोग याद कर लीजिए और इसी के आधार पर यह अभ्यास पूरा आप लगा सकते हैं। तो अभी जो सूत्र हम आपको बताए हैं उस पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि सवाल कैसे हल होती है। तो पहला सवाल दिया गया है उदाहरण, निम्नलिखित बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो 3, 5 तथा 8, 10 ये दो बिंदु हैं। इस दोनों बिंदुओं को 2:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करना है। तो इसको 2:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है, तो उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो चलिए पहला हम इसको हल कर दे रहे हैं। यहाँ पर 3, 5, 8, 10 है, 2, 3 है, तो इसमें कौन क्या है इसको पहले लिख लेंगे तो आसान रहेगा। x1 बराबर 3, x2 बराबर 8,
y1 बराबर 5, y2 बराबर 10 और m1 बराबर अनुपात 2 और m2 बराबर ये अनुपात 3, ये m1 m2। अब पूरा स्पष्ट हो गया कौन क्या है। अब इसको सूत्र में मान रख देंगे। इसलिए अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ऐसे y वाला y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। x बराबर m1 का मान यहाँ क्या है 2 गुणे m1 x2। m1 x2 का मतलब बीच में गुणे का चिन्ह रहेगा। m1 2 है और x2 8 है तो 2 गुणे 8 प्लस m2 3 और गुणे x1 का मान 3 बटे m1 प्लस m2 2 प्लस 3 तो 2 प्लस 3। इसी तरह इसमें भी मान रखेंगे m1 का मान 2 गुणे y2 का मान 10 प्लस m2 3 गुणे y1 का मान 5। यहाँ देखिए तिरछा गुणा टाइप होता है 2 गुणे 8 और 3 गुणे 3। इस तरह से होगा m1 प्लस m2 2 प्लस 3। अब इसको हल करेंगे। x बराबर 8 दूनी 16 प्लस 3 त्रिका 9 बटे 3 2 5 और y बराबर 10 दूनी 20 प्लस 5 3 15 बटे 5। x बराबर 16 9 जुड़ेगा 25 बटे 5 और y बराबर 15 20 जुड़ेगा 35 बटे 5। इसको काट सकते हैं 5 के 5 7 35 और ये भी कटेगा 5 के 5 5 25। तो x का मान आया कितना 5 और y का मान कितना आया 7। तो यही बिंदु के निर्देशांक होंगे। इसलिए बिंदु 5 7 पर अंतः विभाजन होगा। ये इसका आंसर है। इसी तरह इसको भी हल किया जा सकता है। चलिए देखते हैं हम आगे अगला उदाहरण। तो पहले का दूसरा उदाहरण है 2 1 तथा -3 -4 और अनुपात 2:3 दिया गया है। तो इसमें भी लिख लेंगे x1 बराबर 2 और x2 बराबर -3 और y1 बराबर 1 y2 बराबर -4 और m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3। अब मान रख देंगे सूत्र में। इसलिए अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। फिर y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इस तरह से सूत्र पहले लिख लेंगे, उसके बाद मान रखेंगे तो आसानी रहेगा, नहीं तो डिस्टर्ब होगा, इधर उधर गलत होने के चांस ज़्यादा बढ़ते हैं। तो x बराबर m1 का मान 2 गुणे x2 का मान -3, तो यहाँ चिन्ह सहित रखेंगे, प्लस m2 का मान 3 गुणे x1 का मान 2 बटे m1 प्लस m2 दोनों जोड़ेंगे तो 2 प्लस 3। फिर y बराबर m1 2 गुणे y2 का मान -4 प्लस m2 3 गुणे y1 का मान 1 बटे m1 2 प्लस 3, जिसमें मान फिट कर दिया गया। अब इसको हल कर लेंगे। x बराबर 3 दूनी 6 -6 प्लस 3 दूनी 6 बटे 5 और y बराबर 4 दूनी -8 प्लस 3 1 के 3 बटे 5। यहाँ देख रहे हैं 6 में 6 घट रहा है, हो जाएगा 0 बटे 5 और ये y बराबर 8 में 3 घटेगा -5 बटे 5। माइनस क्यों? क्योंकि 8 बड़ा है 3 से, तो जो पद बड़ा होता है उसका चिन्ह आगे जाएगा, तो -5 आएगा।
तो ये काट सकते हैं, 5 के 5 1 हो गया और ये 5 शून्य शून्य, तो x बराबर 0 y बराबर -1। इसलिए अंतः विभाजन बिंदु 0 -1 होगा। ये है आंसर। तो आशा है कि आपको दोनों उदाहरण से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप लोग अभ्यास कर सकते हैं। चलिए प्रश्नावली 7b का पहला सवाल देखते हैं। बिंदुओं -3, 4 और 3, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्यबिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल सवाल है, इसको आप लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें मध्यबिंदु वाला सूत्र लगेगा। यहाँ पहले लिख लीजिए x1 बराबर -3, x2 बराबर 3, y1 बराबर 4, y2 बराबर -4। इसलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। x बराबर x1 का मान -3 प्लस x2 3 बटे 2, y बराबर y1 4 प्लस y2 का मान -4 है बटे 2। यहाँ प्लस माइनस है इसलिए कोष्टक लगाना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं 3 3 कट रहा है और 4 4 भी कट रहा है माइनस प्लस। तो बचा क्या ऊपर 0 बटे 2 और y बराबर ये भी 0 बटे 2। तो 0 में भाग जाएगा नहीं, ये होगा 0 और ये भी हो जाएगा 0। तो मध्य बिंदु के निशान कितना हुआ 0 0। इसलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक 0 0 0 0 क्या होता है, मूल बिंदु होता है। 0 0 मूल बिंदु होगा, ये उत्तर है। 0 0 मतलब मूल बिंदु, जहां चतुर्थांशों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। दूसरी सवाल है, यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। तो ये 4 बिंदुओं से एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। तो यहाँ पहले हम बना ले रहे हैं समांतर चतुर्भुज। A B C D। पहला बिंदु है 1 2, दूसरा है 4 y और तीसरा है x 6 और चौथा है 3 5। तो ये है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं के दोनों युग्म समांतर होते हैं और बराबर भी होते हैं। मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसका कोण समकोण नहीं होता है, नहीं तो आयत हो जाएगा। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो मान लीजिए ये बिंदु P है, P का निर्देशांक इसके मध्य बिंदु पर होगा, इसके भी मध्य बिंदु पर होगा। बिंदु P विकर्णों के मध्य बिंदु पर स्थित है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसलिए x बराबर
यक्स बराबर 1 प्लस यक्स, 1 प्लस यक्स बटे 2। ये तो मध्य बिंदु का निर्देशांक है, तो इधर भी वही होगा, यक्स, यहाँ यक्स है, ये भी यक्स है, तो ये मेल खाएगा, इसको हम कैपिटल यक्स में लिखेंगे, ठीक रहेगा, क्योंकि ये दोनों यक्स में लफड़ा हो सकता है। या यक्स बराबर, इधर से देखेंगे तो 3 प्लस 4 बराबर बटे 2। तो अब देख रहे हैं दोनों बराबर होगा, इसलिए 1 प्लस यक्स बटे 2 बराबर 3 प्लस 4 बटे 2। तो बटे 2 कट जाएगा, बचा क्या, 1 प्लस यक्स बराबर 4 3 7, तो यक्स बराबर 7 माइनस 1, यक्स बराबर 6। तो यक्स का मान आ गया। इसी तरह वाई वाला भी निकालेंगे, इसी प्रकार कैपिटल वाई बराबर 2 प्लस 6, वाई बराबर 2 प्लस 6 बटे 2, फिर बराबर इधर से लेंगे तो 5 प्लस वाई, 5 प्लस वाई बटे 2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बचा 6 2 8 बराबर 5 प्लस वाई, तो 5 इधर जाएगा, तो वाई बराबर 8 माइनस 5, वाई बराबर 3। तो यक्स वाई के मान आ गए, इसलिए यक्स बराबर 6, वाई बराबर 3। यही तो पूछा गया था, यक्स और वाई का मान। ठीक, तीसरी सवाल दिया गया है, उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में बाह्यतः विभाजित करता है। 3 4 तथा -6 2 अनुपात 3 2 है, और दूसरा है -2 5 तथा 6 4 अनुपात इसका 1:2 है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला, तो x1 बराबर 3, x2 बराबर -6, y1 बराबर 4, y2 बराबर 2, और m1 बराबर 3, m2 बराबर 2। इस तरह से ये पूरा मान हम यहाँ लिख लिए हैं। अब इसको सूत्र में मान रखेंगे, इसलिए बाह्य, यहाँ देखिए बाह्य विभाजन दिया है, बाह्यतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2, फिर y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। x बराबर m1 का मान यहाँ 3 है, 3 गुणे x2 का मान -6 माइनस m2 का मान 2 गुणे 3 x1 3 बटे m1 3 माइनस m2 2, फिर y बराबर m1 का मान 3 गुणे y2 का मान 2 माइनस m2 2 गुणे y1 का मान 4 बटे m1 3 माइनस m2 2। बहुत कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है, केवल इसमें मान रखने में त्रुटि ना हो बस, क्योंकि मान रखते समय कभी कभी उल्टा रख दिया जाता है, m1 x2 m2 x1, इसी में कभी कभी दूसरा मान रख देंगे तभी गलती होगी, नहीं तो इसमें गलती होने के चांस नहीं रहते हैं। तो मान रखते समय थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। x बराबर 6 त्रिक 18 -18 -3 दूनी 6 बटे 3 में 2 घटेगा तो 1 हो जाएगा, और y बराबर इधर 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 8 बटे 3 में 2 घटा 1। तो x बराबर 18 6 माइनस माइनस दोनों है तो जुड़ जाएगा, हो जाएगा -24, फिर y बराबर ये घटेगा, प्लस है माइनस है, चिन्ह विपरीत है तो घट जाएगा, 8 में 6 घटा -2 बटे 1, तो बटे 1 लिखेंगे नहीं, इसलिए बाह्य विभाजन है, इसलिए बाह्यतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक
कितना होगा, -24 -2 होगा। ये इसका आंसर है। इसी तरह आपको ये दूसरा सवाल लगा लेना है। तो आप लोग इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं, केवल मान रखना है। तो इसको आप लोग लगा लीजिएगा। लगा करके इसके उत्तर के बारे में आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ इसका उत्तर कैसे आया, कितना आया। तो हमें भी मालूम होगा कि आप लोगों ने इसको लगाया, सही लगाया गलत लगाया। तो अभ्यास ज़रूर करना है, क्योंकि अभ्यास करने से ही आपको समझ में आएगा। वैसे हम बता देंगे समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर एक दिन बाद भूल जाएंगे। तो जब अभ्यास कर लेंगे तो जल्दी नहीं भूलेंगे, क्योंकि परीक्षा भी आपको ज़्यादा समय है, परीक्षा आते आते भूल जाएंगे। तो ज़्यादा अभ्यास करे रहेंगे तो नहीं भूलेंगे। तो ये मेरी गारंटी है, अगर अभ्यास करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, समझ लीजिए। अभ्यासेन विद्या वर्धते, अभ्यास से ही विद्या बढ़ती है। तो आप लोग इसको हल कर लीजिएगा दूसरा। इसके बाद आगे भी ज़्यादा सवाल आप लोग लगा लीजिएगा, क्योंकि आप खुद अभ्यास करेंगे तो आपके ऊपर उतना कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा, तो लगा लेंगे।